कोलकाता से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं फरजाना, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी हमारी ये प्रॉब्लम थी कि हमें भूलने की आदत बहुत है, कोई भी चीज़ हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी। जी हकीम साहब वैसे इस बारे में भी बात ही कर रहे थे, इससे पहले भी एक कॉलर थे हमारे। चलिए आप अपनी उम्र बता दीजिए। वैसे मेरी उम्र 21 साल की है। 21 साल। जी हाँ, अभी मैं फर्स्ट और मुझे भूलने की बहुत ज्यादा आदत है। मैं कोई भी चीज रख करके ध्यान से उतर जाता है, भूल जाती हूँ। आपकी ये आदत कब से है? ये आदत बहुत पहले से है मेरी, बहुत पहले से। और ये हमने सोचा था कि ऐसे शायद अभी हो रहा है, बट अभी बहुत ज्यादा होने लगा, बहुत ज्यादा भूलती हूँ मैं जी। सामान। आपने अपना थायराइड वगैरह चेक करा लिया है? जी सब नॉर्मल है, सब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भूलने की बहुत ज्यादा आदत है। जी जी हाँ देखिए, आपने देखा होगा मुस्कुरा रहा था कि इतनी कम उम्र बच्ची को ऐसा हो गया है, तो कहीं वो शादी करना ना भूल जाए। तो शादी करना याद रखना, शादी के बाद खुद ब खुद भी ठीक हो सकता है। ये बीमारी एक कोई ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन इसके लिए अगर आपने फ़ोन किया है तो कुछ ना कुछ बताना ज़रूरी है। तो 2 अखरोट रोज़ाना अपने हाथ से तोड़ें, और 2 अखरोट 10 किशमिश और एक चुटकी में जितनी हल्दी आए, हल्दी अच्छी होनी चाहिए, ये आप लिया करें। रोज़ाना रात को सोते वक्त चबा के खाएं अखरोट, किशमिश और ज़रा सी हल्दी, एक चुटकी में जितनी आए, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। वैसे ये भूलने की जो बीमारी है हकीम साहब, वाकई में बहुत अजीब भी है। बाकी लोग तो इसका खैर मजाक भी बनाते हैं। हमारे दफ्तर में एक साहब होते थे, वो चश्मा उनको लगा हुआ था। अब चश्मा वो सर पे लगा लेते थे, लेकिन सबसे पूछते फिरते थे कि चश्मा देखा है मेरा, कहीं पे चश्मा देखा है। और कई बार वो ये भी होता था, वो अपनी खुद की कार से आते थे, लेकिन मेट्रो से चले जाते थे वापस में, ये भी भूल जाते थे कि मैं कार से आया हूँ। तो वाकई में ये लोगों के लिए तो मजाक का, ये कहते हैं ना, मजाक का मौजू बन जाता है लोगों के लिए तो, लेकिन ये ख़तरनाक है। कई घरों में तो फसाद हो जाते हैं इससे। अक्सर बुज़ुर्ग, घर में बुज़ुर्ग होते हैं, तो जैसे माँ है जी, वो बेटा आता है तो वो शिकायत करती है कि बहू ने मुझे दोपहर भी खाना नहीं दिया और रात में भी दिया, और रात में भी नहीं दिया। अब वो आदमी गुस्सा खा जाता है कि मेरी बीवी ने मेरी माँ का ख्याल नहीं रखती। ऐसा भी मैंने खुद देखा कई घरों में, और वो उसको, अपनी बीवी को तमाचा भी मार देता है। ये तो बड़े गुस्से की बात है। बिल्कुल। फिर बाद में ये राज खुला कि माँ खाना खा के भूल जाती है। ये बम्बई में मेरे एक साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो उनके घर का किस्सा है। तो ये भूलने की बीमारी फसाद भी करा सकती है। तो नमकियात, जब उनका टेस्ट कराया गया उन खातून का जो शिकायत करती थी कि बहू ने खाना नहीं दिया, तो ऐसा नहीं कि बहू ख्याल नहीं रखती, लेकिन बेटा तो सुनेगा कि खाना नहीं दिया, तो उसे तो गुस्सा आना ही है। तो हालात जैसे हों उस पर बहुत गौर व फिक्र करनी चाहिए। ऐसे भूलने की बीमारी से किसी का घर भी ख़राब हो सकता है। चलिए आप भी मोहतात रहिए, और जो अपने नमकियात हैं उनका पूरा ख्याल रखिए, टेस्ट कराइए, और जो प्रॉपर मेडिसिन है वो आप लीजिए। फिलहाल हमारे साथ अनवर साहब जुड़े हैं बिहार से, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी, सवाल पूछिए, हकीम साहब मौजूद हैं हमारे पास। हेलो, आप टीवी की आवाज़ पर ध्यान ना दीजिए अनवर साहब, आप सवाल पूछ लीजिए। डॉक्टर साहब, ये है जो मतलब पेट में गैस की बीमारी है, ठीक है? पेट में गैस की बीमारी, जी जी, और टेबलेट ऐसी लोग खाते हैं वो तो आराम रहता है, उसके बाद फिर ये मतलब ऐसा ही हो जाता है, और हाथ पाँव में जलन। अब देखिए, ये एक गैस आदमी को परेशान कर देती है। कुदरत ने हमारी तख्लीक बड़ी अजीम की है, और हम अगर उसका ख्याल नहीं रखते तो हम बड़ी तकलीफ़ में आ जाते हैं। एक अच्छा नुस्खा जो आप खुद ही बना सकते हैं, मैं चाहता हूँ दवाएं कम और ग़िज़ाओं के ज़रिए आप इलाज करें। होता यह है कि हमारे जो किचन में है, हम सोचते हैं ये दवाएं नहीं हैं, दरअसल यही दवाएं हैं। और आप देखिए, ये धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा, धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा, और एक चीज़ आती है कलौंजी का नमक, आसान ज़बान में कहते हैं कलौंजी का नमक, याद रखें।
नमक कलौंजी भी कहते हैं, मुश्किल से मिलता है लेकिन मिल सकता है। नहीं मिले तो हमें बताना, हम भी कोशिश करेंगे कि आपको मिल जाए। इन सबको 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लें। घर में ही पाउडर बना, पिसाया लाएंगे तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता बिल्कुल कि आपको फ़ायदा होगा। पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह खाने से पहले, 1 चम्मच शाम खाने से पहले। पानी के हमरा लीजिए पानी, और खूब पानी पिया करिए। पानी गर्म पिएं तो सेहत बहुत अच्छी रहेगी। मैं आज तक गर्म पानी पीता हूँ, 4-5 गिलास पी लेता हूँ और सेहत बहुत अच्छी रहती है, पेट बहुत अच्छा रहता है। याददाश्त, जो आज ख़ास मौजू बन गया याददाश्त का, याददाश्त बहुत अच्छी रहती है। और आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगर हकीम साहब ये ओरिजिनल ना मिल पाए, रॉ मटेरियल ना मिल पाए, क्या आपके यहाँ से भी इसको पाना मुमकिन है, क्योंकि उतनी मिकदार के अंदर ये हो पाता है वहाँ पे? हाँ देखिए, हमसे लोगों को शिकायत हो जाती है कि हम वक्त पर नहीं दे पाते जी। लेकिन हमसे कोई रॉ मटेरियल मंगाना है तो आपको सब्र वाला बनना पड़ेगा। जब तक असल नहीं होगा हम आपको भेजेंगे नहीं, क्योंकि महंगी चीज़ें हैं और आपको असल जब तक नहीं पहुंचेगी, जब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो नकली मत लेना, थोड़ा सब्र कर लेना, हम लोग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए नाज़रीन, हम बार बार आपसे कहते हैं कि हकीम साहब इतने मसरूफ़ रहते हैं अपने डेली के शेड्यूल के अंदर, और वो इतना मुश्किल से वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम के लिए आते हैं, और आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। उनसे सवाल कीजिए, उनसे बात कीजिए, जो भी परेशानी आपकी ज़िंदगी के अंदर है, अपनों के साथ है, आपके दोस्तों के साथ है, तो बेशक आप कॉल कीजिए इन्हीं नंबर्स पर जो कि आपको मुसलसल फ्लैश होते नज़र आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर है, उत्तराखंड से सुनील कुमार ने हमें कॉल किया। जी जी, आप सवाल पूछ लीजिए हकीम साहब से। नमस्कार जी, आदाब आदाब। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हमें। हेलो। हाँ, जी। अब आई जी। बताइए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, मुझे मसाले पे जो गर्मी रहती है, पेशाब चला जाता है। मसाने की परेशानी है, पेशाब? जी हाँ जी, पेशाब चला जाता है, निकल जाता है, पेशाब निकल जाता है। एज बता दीजिए आप अपनी। चला जाता है, येलो में जाता है पेशाब। पीले रंग, येलो, पेल कलर। अच्छा, आप अपनी उम्र बता दीजिए सुनील जी। ये 41 साल। 41 साल। अच्छा देखिए, बड़ा आसान इलाज है आपका। वैसे तो आप एंटीबायोटिक ये वो सब लेंगे, लेकिन ये दवा अच्छा काम करती है, और वो है गौन मोरिंगा। गौन मोरिंगा ले लीजिए 100-200 ग्राम, और ये और भी बहुत फ़ायदे करता है। आदमी में मर्दाना ताकत की में भी इजाफ़ा करता है। मर्दाना ताकत जिसमें कम हो जाती है, 40 साल के उम्र तक एक मर्दाना झटका हर शख्स को लगता है। उस वक्त अगर सही इलाज मिल जाए तो फिर वो दोबारा से वैसा ही मर्द हो सकता है। तो गौन मोरिंगा ले लीजिए 100-200 ग्राम, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, पानी में या दूध के साथ, 1 कप दूध के साथ 2 टाइम लीजिए। अब जब तक ये गौन खर्च होगा 100-200 ग्राम, जब तक आपका ठीक होना मुमकिन है। अमीना जी से बात कर लेते हैं, अगली कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम अमीना जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब जी। वालेकुम, जीती रहिए। ठीक हो डॉक्टर साहब जी? मैं बहुत ठीक हूँ, आप बताइए कैसा चल रहा है? मैंने आपका शुक्रिया अदा करना है। मैंने आपकी दवाई खाई है, मुझे हो गए 6 महीने खाते। जी, किस चीज़ की दवाई ली आपने? ये मुझे पेट में प्रॉब्लम थी ना, अच्छा, और थायराइड था और यूरिक एसिड था। अब मैं ठीक हूँ, मैंने आपका शुक्रिया अदा करना है। अब मुझे कैप्सूल आए हैं ना उधर से, आपके उधर। कौन सी कैप्सूल लिए हैं? वो पता नहीं, मुझे अब है नहीं इधर कोई भी, तो मुझे उनका नाम नहीं है। वो भी मैं खा रही हूँ, मगर मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैंने बस शुक्रिया अदा करना था डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बताइए, देखिए पूरा भारत आपको सुन रहा है, हिंदुस्तान। आपने क्या नुस्खा खाया जिससे आपका थायराइड गया, ताकि लोगों को उस पर भरोसा हो और वो अपना इलाज कर सकें। लोग ज़िंदगी भर दवा खाते हैं थायराइड के लिए। आपको ऊपर वाले ने मेरे नुस्खे से फ़ायदा दिया, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है और आपके लिए भी। दोनों सजदाए शुक्र करेंगे इंशाअल्लाह। क्या खाया था आपने? मैंने धनिया और जीरा, सारा कुछ, वो अलसी, सब कुछ मैंने कूट कर रखा था ना, तो वो मंगाया ना उधर से मोरिंगा का गोंद, स्याह गोंद और वो सिरका, ये सारा कुछ मैं खा रही हूँ अभी भी। जी, सिरका कौन सा ले रही थी आप?
जैतून का। जैतून का, जी। हाँ। आप मैं पंजाब से ठीक हैं? हूँ, मुझे अमीना जी, आप जी। पंजाब से हैं? मैं बटोत से हूँ, बटोत से, इधर जम्मू कश्मीर के बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, जी हाँ, जी। बटोत से। तो मुझे 40 साल की तकलीफ थी, तो अब मैं ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक रहेंगी। अगर देखिए, आप बहुत ठीक रह सकती हैं। अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। अक्सर आदमी अपना ख्याल नहीं रखता, और मैं बहुत खुश हो गया आज कि ऐसे इलाके से फ़ोन आया जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, हालांकि कभी वहाँ गया नहीं। और ये नुस्खे जात जो भी मैं बताता हूँ, ये सब फ़ायदा करते हैं। सब्र तलब आदमी चाहिए। यूनानी में जो लोग सब्र करते हैं उनको फ़ायदा ज़रूर होता है। देखिए, हम बहुत तेज़ हो गए, फास्ट हो गए। हम चाहते हैं 1 घंटे में हमें फ़ायदा हो जाए। 1 घंटे वाला तो इलाज आप मुद्दतों से कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 20 साल से आपको तकलीफ़ थी, तो क्यों ना हम यूनानी का 4-5 महीने इलाज करें। कुछ लोगों को बहुत जल्दी यूनानी फ़ायदा कर देती है, 1 ही महीने में कर देती है। उन लोगों पर भी लाजिम है कि जब तक हम ना कहें इलाज बंद करने को, जब तक ना करें। 5 महीने 4 महीने लाजमी इलाज किया करें, ताकि आप मुस्तकिल तौर पर ठीक हो सकें। उत्तराखंड से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं आकिल, उनसे हम बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने अभी पहले फोन किया था, अभी हफ्ता कर दिया ना जी। तो मेरे लड़के मोहम्मद फैसल है, उससे वो आज गुलाबी था, तो उसमें पूरा छिड़का अदरक और लहसुन और नींबू, वो तीनों मिला। तो ये ऐसी दवा करने के लिए उसको पकाना पड़ेगा क्या? अदरक, नींबू और लहसुन, आपने ये 3 चीज़ बताई। जी, 3 जो है, और छिड़का चारों मिला दिया। जी अच्छा। जी जी, चारों मिला के, और वो हमें तो ये कहने को पकाना पड़ेगा। मैं वो कह रहा था कि नहीं, अभी मुझे बताया नहीं है, वैसे ही मिला के और वैसे ही देना है लड़के को। ठीक है, अच्छा किया। देखिए, वैसे तरीका सही यह है कि अदरक, लहसुन और नींबू को थोड़ा सा गर्म करके ठंडा कर लें। तरीका ये है। लेकिन अगर आप ऐसे भी मिला देंगे सिरके में, तो भी ये ख़राब नहीं होता। ये दवा की तासीर ये है, चाहे आप फ्रिज में रखें चाहे आप बाहर रखें, ये ज़िंदगी पर ख़राब नहीं होता। इसमें जो जैतून का सिरका है, ये तो ना तो ख़ुद ख़राब होता कभी, ना किसी दूसरी चीज़ को ख़राब होने देता। कुछ लोग इसमें लहसुन डाल देते हैं साबुत और फिर इस्तेमाल करते हैं। सिरका वैसे भी कितना सुन्नत है, और आप ये शुरू कर दें बना के, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी परेशानियाँ, एक ही नहीं, बहुत सारी परेशानियाँ नहीं होने वाली। और अगर मेन दिक्कत की बात करें, जो ख़ास परेशानियां इससे दूर हो सकती हैं इस नुस्खे से, वो एक बार फिर से आप हमारी आवाम को बता दीजिए। अच्छा, देखिए, हर 40 साल के बाद कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, हकीम हो या कोई गैर हकीम हो, उसका आदमी का खून गाढ़ा होने लगता है। ये कुदरती निज़ाम है कि हमारा खून गाढ़ा होता है 40 साल के बाद, जिसको पतला रखना बहुत ज़रूरी है। इसके 2 नुकसान तो बहुत बड़े होते हैं कि खून गाढ़ा हो गया तो दिल को परेशानी हुई उसे फेंकने में। पतली चीज़ को कोई भी पंप आसानी से फेंकता है, और दिल तो दुश्वारी में आ गया। तो खून पतला करने के लिए कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ गया, तो इसको चर्बी कैसे कम करें। तो इससे 2 नुकसान, एक ये कि हमारे कभी भी फालिज हो सकता है, लकवा हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। कभी भी हमारे दिल की रगें बंद होने लगती हैं। ये चर्बी वहाँ पर अपना मकाम बनाकर जमने लगती है, और दिल को फिर और ज़्यादा परेशानी होती है उसको खून को पंप करने के लिए। दिल तो दिन रात पंप करता है। आप सो जाते हैं, दिल को आराम नहीं है, दिमाग को आराम है, आँखों को आराम, हर चीज़ को आराम है। तो हमें दिल का कोई मर्ज़ हो जाता है या दिमाग का, यानी फालिज का। अगर ये नुस्खा हम लेते हैं, नींबू, अदरक और इसका लहसुन का जूस निकाल लें अपने घर में, और जैतून का सिरका बाहर से ले लें, इसको मिक्स करके अगर हम 3-3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद पिएं, तो अगर हार्ट प्रॉब्लम भी है तो वो भी ठीक होना मुमकिन है। हार्ट ब्लॉकेज जिसके लिए ऑपरेशन लाजिम है, वो भी ठीक होना मुमकिन है। तो बड़ी उम्र वाले इस नुस्खे को बग़ैर बीमारी के भी ले सकते हैं।